बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा की एक अहम और बड़ी जमात अवामी नेशनल पार्टी, थोड़ा उस पर बात करेंगे कि गुज़िश्ता 2 से 3 सालों के अंदर वो क्या करती रही है और कौन कौन सी बड़ी बड़ी ऑफ़र्स उन्होंने ठुकरा दी हैं। उसको ठुकराए जाने के पीछे उनकी अपनी वजूहात हैं, उससे इख्तिलाफ़ किया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि शायद अगर देखा जाए तो इस पूरे मुल्क के अंदर कोई एक जमात जो मुसलसल इक़्तिदार को ठुकरा रही है तो वो अवामी नेशनल पार्टी है। सबसे पहले जब पीडीएम को हुकूमत मिली तकरीबन कोई 16-17 महीने पहले, तो उस वक्त जब फार्मूला तय हो रहा था उसमें वफाकी वजारत अवामी नेशनल पार्टी के हिस्से में आ रही थी और अवामी नेशनल पार्टी ने गैर मशरूत तौर पर यह ऐलान किया कि वो पीडीएम के साथ खड़ी रहेगी, जहाँ जहाँ पे उनको इत्तेहाद की ज़रूरत होगी वो वहाँ होगी, लेकिन वह हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। और उन्होंने वो वजारत लेने से इनकार कर दिया। इसका शुरू में ये बात की गई, लेकिन बाद में मुखालिफिन ने कहा कि कोई उनको ऐलान ही नहीं हुआ था, किसी ने वादा नहीं किया, झूठ बोल रहे थे, एएनपी वाले सिर्फ अपना कद काट बड़ा कर रहे थे। लेकिन इसकी तस्दीक अपनी आखिरी तकरीर में साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कर दी कि जी मैंने बारहा हैदर होती को रिक्वेस्ट की थी, मैंने बार बार कहा हैदर होती को कि आप आएँ और फेडरल कैबिनेट का हिस्सा बने, लेकिन वो इनकार कर रहे थे। तो एएनपी की जानिब से फेडरल कैबिनेट की एक इंतहाई अहम वजारत को ठुकराने का जो एक क्रेडिट है वो मुखालिफिन तो डिसक्रेडिट कर रहे थे, लेकिन वो खुद ही वज़ीर आज़म ने तस्दीक कर दी कि हाँ मैंने बार बार हैदर होती से कहा कि तुम आओ कैबिनेट में बैठो। उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं मैं कैबिनेट में नहीं बैठ रहा, मेरी हिमायत आपके साथ है, हम जो एमएनएज हैं, जो सेनेटर्स हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरी जो उनको बहुत ही अहम और पुरकशिश ऑफर हुई थी वो थी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप की। इस हवाले से बहुत सी चहमगोइयाँ थी कि पार्टी मुनकसिम है, कभी इफ्तिखार हुसैन साहब का नाम आ रहा था, कभी किसी और का नाम आ रहा था, कभी कहा गया कि नहीं अपने फैमिली के अंदर किसी को गवर्नर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सी बातें हुई। लेकिन जब 16 अक्टूबर का जो एक ज़िमनी इंतखाब था उससे 2-3 रोज़ कबल ग़ालिबन 13 अक्टूबर को चारसद्दा में जब जलसा हो रहा था तो एमल वली खान ने खुद गुलाम अली साहब का हाथ पकड़ा, हाथ उठाया और कहा कि ये हमारा आइंदा गवर्नर है। यानी खुद ही उन्होंने गवर्नरशिप को ठुकरा दिया और जेयूआई के पलड़े में वो गवर्नरशिप डाल दी। बाद में तनकीद भी बहुत हुई कि आपने ऐसा क्यों किया, अच्छा किया, बुरा किया, लेकिन ये दूसरी अहम और सबसे अहम ये कहेंगे कि जो एक ओहदा है वो एएनपी ने छोड़ दिया कि बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमें नहीं चाहिए, हम इस इक़्तिदार में नहीं बैठेंगे। तीसरी जो सबसे अहम ऑफर है और अभी हालिया है वो ये है कि जब अनवारुल हक काकड़ साहब उनसे ये राब्ता हुआ, उन्हें बताया गया कि आप निगरान वज़ीर आज़म के नॉमिनेट हो रहे हैं, तो उन्होंने कोशिश की कि वो अपनी कैबिनेट बनाए और उसी कैबिनेट के अंदर एएनपी से जो उनकी तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा की समर हारून बिलोर बीबी, उनसे राब्ता हुआ और उन्हें कहा गया कि आप आइए और वफाक में कुछ जिम्मेदारियां संभालिए। वफाकी वजारत उनको ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने इस हवाले से वाज़े इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अवामी नेशनल पार्टी किसी भी सेलेक्टेड पोजीशन के ऊपर बैठने के लिए तैयार नहीं है। जो नसीब में है, जो तरीक़ेकार है, वो हम इलेक्शन लड़के ओहदा जीत के फिर वहां पे अगर यहाँ पे हो या वहां पे हो वो ओहदा संभालेंगे। किसी भी ओहदे को हैंड पिक के तौर पे हम लोग नहीं उठाएंगे कि हाँ जी आप आ जाएं, आप आ जाएं, आप आ जाएं। गवर्नर भी एक सिलेक्टेड ओहदा है, उसको भी इनकार किया गया और अब वफाकी वजारत जो कि निगरान निज़ाम में है, जो बताया जा रहा है कि बहुत लंबे टाइम के लिए निगरान वजारत आ रही है, तो उससे भी उन्होंने इनकार कर दिया है। तो ये 3 अहम नशिस्तें हो गई। एक तकरीबन 16-17 महीने वफाकी वजारत को अमीर हैदर खान होती साहब ने रिजेक्ट किया कि मुझे नहीं चाहिए, आप बैठे रहिए, आप इस्तेमाल कीजिए, हम अपनी पार्टी को देखते हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप को एमल वली खान साहब ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हमें गवर्नरशिप नहीं चाहिए, ये आप जेयूआई को दे दीजिए, हम अपना काम जारी रखे हुए हैं। और अब समर हारून बिलोर बीबी उन्होंने वफाकी वजारत को ठुकरा दिया है कि बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इज्जत बख्शी, हमसे राब्ता किया, लेकिन हम लोग इलेक्टेड लोग हैं, इलेक्शन करके आएंगे, इलेक्शन जीतेंगे तो इस ओहदे पर बैठेंगे। तो ये एएनपी ने जो कुछ किया है अब इसके बहुत से असरात हो सकते हैं, मुस्बत भी होंगे, मुनफी भी होंगे। बहुत से लोग जो सियासी पंडित हैं वो कहते हैं कि जी जैसे कोई सीट मिले आप पकड़ लीजिए, वहां पे जाके बैठिए और वहां से फिर अपने लोगों को सपोर्ट कीजिए, जैसे गवर्नर साहब ने किया। जेयूआई के लिए पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वफाक के अंदर जो वजारत छोड़ दी एएनपी ने वो किसी और के खाते में आ गई, उन्होंने भी उसको इस्तेमाल किया और अब जो निगरान वजारत छोड़ रहे तो कोई और उसको इस्तेमाल करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस हवाले से ये भी है कि एएनपी के जो चेहरे हैं, जो असल चेहरे हैं, एक तो जो निगरान गवर्नमेंट के उनके 4 लोग थे वो एएनपी के चेहरे नहीं थे। एएनपी के नॉमिनी तो थे
आप अदनान जलील साहब से क्या उम्मीद करते हैं कि वो क्या सीट जीतेंगे? आप मतीउल्लाह साहब से, अशरफ दावड़ साहब से वो क्या सीटें जीत सकते हैं? शायद खटक साहब पूरी उम्मीद हैं, लेकिन बहरहाल वो इलेक्शन लड़ने वाले लोग नहीं थे, तो उन सब से एएनपी ने हाथ खींच लिया, उन्हें भी चारों को अब घर भेज दिया गया है। तो बहरहाल ओवरऑल जो देखा जा रहा है तो एएनपी इस वक्त हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करते हुए इक्तदार में आने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही है। जो उनकी जानिब से कोशिश है वो यही है, उनका मंशूर भी सामने आ गया है कि कुछ भी करके अपना प्लान ऐसा लाया जाए कि अपने प्लान के जरिए जिस को टारगेट किया जा रहा है उसको बुनियाद बनाते हुए, और फिर जो 2008 से 2013 तक उनकी हुकूमत रही है उसी को बुनियाद बना के वो इलेक्शन में जाएं और उसकी बुनियाद पर इलेक्शन जीतें। ये गैर रिवायती सियासत है। अमूमी तौर पे वही बात है कि आप किसी की गली पक्की कर दें, किसी को मीटर लगा दें, किसी को हैंडपंप लगा दें, वो सियासत करें। और अब एएनपी जो ये वाली सियासत कर रही है ये मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं, इनको इतनी आसानी से कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन इसके नताइज काफ़ी दूररस्त होंगे। इसमें यह होता है कि आपके पास लूज करने के लिए बहुत कुछ नहीं होता। एक जानिब तो आप फिर करप्शन करते हैं और लोगों को नौकरियां दिलवाते हैं, सड़कें पक्की कराते हैं, गली पक्की कराते हैं, फिर आपको वोट नहीं मिलता। दूसरी जानिब एएनपी वाला तरीका है कि ना हमें सड़कें पक्की करानी है, ना हमें हैंडपंप देने हैं, ना हमें बिजली के मीटर लगाने हैं, ना हम नौकरियां दे रहे हैं, हम अपना प्लान दे रहे हैं, लोगों से रब्ता कर रहे हैं। अब बाकी लोगों की मर्जी है कि वो हमें वोट करते हैं या नहीं। लेकिन अब देखना यह है कि किस हद तक ये निगरान सेटअप चलता है, क्योंकि मंशूर का ऐलान सबसे पहले एएनपी ने किया है। ये मंशूर कितना चलता है, कहां तक उसको कैरी किया जाता है और उसके उतनी ही हाइप रहती है, इंतखाबात तक जितनी होनी चाहिए या नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा।